हम खुद से एक बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तो मेरा मन भी शांत हो जाएगा। जब विपत्तियाँ कम हो जाएंगी तो मैं डिप्रेशन और तनाव से बाहर आ जाऊंगा। समय मेरे अनुकूल आएगा तब मैं यह करके दिखला सकता हूँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या समय अपने आप अनुकूल हो जाएगा? क्या संसार में कभी किसी की भी परिस्थितियां पूरी तरह से ठीक हुई है? सच्चाई यह है कि जब जीवन में कोई संकट आता है तो कुछ लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी चट्टान की भांति खड़े रहते हैं और इससे बढ़कर भी आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं और इतिहास रच देते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि जो संकट है वह कितना बड़ा था, कितना छोटा था, बाहर था या भीतर था। कड़वा प्रश्न यह है कि हमारा अंतःकरण, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक इतना खोखला क्यों था कि एक हल्का सा हवा का झोंका आया और हमें तोड़ गया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 28 इसी कड़वे सच का पोस्टमार्टम करता है। श्री भगवान कहते हैं, येषां त्वन्त्वगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते त्वन्त्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढव्रताः। इस श्लोक के एक एक शब्द को साधारण मत समझिए। इसमें एक मनोवैज्ञानिक और शास्त्रीय कोड छिपा हुआ है। श्री कृष्ण पहला शब्द प्रयोग करते हैं, येषां तु अंतर्गतम पापम, यानी जिनका पाप समाप्त हो चुका है। और दूसरा परिणाम बताते हैं, द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः, यानी जो द्वंद्व के मोह से छूट चुका है, मुक्त है। ध्यान दीजिए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे हैं कि जिनका दुख समाप्त हो गया है, वे कह रहे हैं जिनका पाप समाप्त हो गया है। यानी आपके टूटने की वजह बाहर का दुख नहीं है, आपके टूटने की वजह आपका अपना पाप है। आम इंसान यह सोचता है कि पाप का मतलब किसी की हत्या कर देना, किसी का हक मार लेना, चोरी करना इत्यादि पाप है। परंतु सिर्फ यही पाप है ऐसा नहीं है, तो पाप के परिणाम है। शास्त्र कहते हैं, मन का कलुष, छल, लोभ, असत्य और मैं का अहंकार ही सूक्ष्म पाप है। इससे ही वो बड़े पाप सामने आते हैं। यह पाप हमारे आपके मन में निरंतर भय और असुरक्षा पैदा करता रहता है। जिस इंसान के मन में लालच और बेईमानी है, उसका मन हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं मेरा नुकसान न हो जाए, कहीं मेरी निंदा न हो जाए। जब बाहरी संकट आता है तो वह संकट आपके मन में छिपे इसी डर और असंतुलन को हवा देता है। वो आपका मेरा मन अपने ही विचारों के बोझ के तले दब जाता है। तर्क यह है, कमजोर परिस्थिति इंसान को नहीं तोड़ती, दूषित मन इंसान को तोड़ता है। क्योंकि यदि परिस्थिति तोड़ती तो फिर एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में बेहतर और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में टूट क्यों जाता। तो यहाँ जो भेद है वो अवस्था का है। अब यहाँ पर यदि आप वो सूक्ष्मतर स्तर पर जाएं तो भगवत गीता का प्रवचन सुनते हुए अर्जुन को देखिए। एक समय था जब अर्जुन यह कहता है कि
मैं युद्ध नहीं करूंगा। मेरे रोम रोम कांप रहे हैं, मेरा शरीर चल रहा है, मैं खड़े रह पाने में भी असमर्थ हूँ। तो फिर वही अर्जुन भगवत गीता का प्रवचन सुनने के पश्चात कहता है कि भगवान जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। यह जो भेद है यह तो इंसानों का नहीं, यह तो अवस्थाओं का भेद है। अब हम आते हैं श्लोक के दूसरे भाग पर, जहां भगवान ने कहा था द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। इसका क्या अर्थ है? संसार में सब कुछ जोड़े में चलता है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान। हमारा विवेक कितना कमजोर है, जब कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुशी से फूल जाते हैं, जब कोई हमारा अपमान करता है, निंदा करता है, तब हम अवसाद में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, चले जाते हैं। यानी हमारी मानसिक स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में है। वो जैसा चाहे हमें नचा सकता है। हमारे हाथ में क्या है उस पर हम चिंतन नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपके पाप संस्कार नष्ट नहीं होते आप इस द्वंद्व के मोह के गुलाम बने रहेंगे। आप सुख के पीछे भागेंगे और दुख से छूटना चाहेंगे। वो जो भाग रहा है वह कभी स्थिर कैसे खड़ा हो सकता है? यही सबसे बड़ा भेद है। पुण्य कर्म का असली अर्थ पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है, ताकि हमारा मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ सके। लेकिन यहाँ रुकना होगा। एक बहुत बड़ा दार्शनिक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपसे पूछे, कर्मफल का सिद्धांत कहता है कि जो बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा, तो फिर पुण्य करने से पुराना पाप कैसे कट सकता है? क्या ईश्वर अपने ही कर्म विधान को काट रहे हैं, उसका छेदन कर रहे हैं? और उससे भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि अगर राजा हरिश्चंद्र और भक्त प्रहलाद के पाप नष्ट हो चुके थे तो उनके जीवन में इतना भयंकर संकट और दुख क्यों आया? क्या ईश्वर निष्पक्ष है या कर्मफल का सिद्धांत कोई छलावा है? इस प्रश्न और कर्मफल के वास्तविक गणित को समझने के लिए हमें इस वीडियो के भाग 2 तक इंतजार करना होगा। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप कमेंट करके बतलाइए, ताकि मैं अगला भाग इस श्लोक का आपके लिए जरूर लेकर आऊं। अब हम श्लोकों को कम से कम 3 भाग में बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बड़ा हो जाता है। समय की कमी के कारण हो सकता है कि आप उसे पूरा न देख सकें, तो फिर मेरी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं यदि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा ही ना सकूं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी श्लोक में। शिव सीताराम।